लोकेशन चेंज करते हैं। स्वागत है एक नई वीडियो में। बाहर का कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा था, मैं सोच रहा था क्या कहाँ जाऊँ क्या करूँ, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे एक वीडियो बनाई जाए। मेरी जो पेट डॉग है, बाकी ये है कि यूट्यूब पे हर हफ्ते कुछ ना कुछ वीडियो पोस्ट करना है, तो अभी मुझे कुछ आइडिया मिल नहीं रहा था कि मैं क्या पोस्ट करूँ। तो मैंने सोचा घर पे एक डॉग है, फीमेल पेट डॉग, जिसका नाम ग्रेस है, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। मतलब क्यों डॉग्स को अडॉप्ट करना इज़ द बेस्ट थिंग कि आप उनको ख़रीद के लाओ। हाँ, अगर आपको मतलब ब्रीड्स पसंद है जैसे लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, शिह त्ज़ू और व्हाटएवर, तो आप ऑब्वियसली ख़रीदोगे ही। लेकिन जहाँ तक अगर ये हो कि आप एक डॉग लवर हो या फिर एनिमल लवर हो, तो आप अडॉप्ट ही करो। जैसे कि मैंने भी, ग्रेस एक स्ट्रीट डॉग है। इसको ऐसे भागना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ये खुद से छत पे आके बस ऐसे भागती रहती है, अपना वर्कआउट करती रहती है, और इसने अपना फिगर मेंटेन किया हुआ है इसी तरह से। बिल्कुल पतली है, खाती बहुत है ये, पर इसको वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, रनिंग करना और स्ट्रेचिंग करना भी। तो ग्रेस को मैं लेके आया था यहीं गुड़गांव में, सेक्टर 10 एक जगह है, वहाँ से। जब मैंने इसको देखा तो ये उस टाइम बहुत छोटी सी थी, मतलब मुश्किल से 1.5 या 2 महीने की रही होगी ये। और सेक्टर 10 में एक ढाबा टाइप का था जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और ये उनके पास चक्कर काट रही थी कि इसको कोई कुछ खाने के लिए दे दे, मगर वो कुछ दे नहीं रहे थे और इसको डरा के वहाँ से भगाना चाह रहे थे। तो फिर मैंने इसको देखा और पता नहीं क्या सडन कुछ मेरा रिएक्शन था। जैसे घर पे पहले बात कर रखी थी मैंने कि एक डॉग अडॉप्ट करना है, बट उस दिन मतलब वो बिल्कुल, इसको मैंने उठाया, गाड़ी में रखा और मैं इसको घर लेके आ गया। उसके बाद से मतलब अब 1.5 साल हो गए इस बात को। पहले जो मम्मी है, तो मम्मी भी डरती थी डॉग से, नहीं पसंद था उतना, मतलब पसंद था बट एक वो होता है डर, तो वो था। अब मम्मी भी इससे ज़्यादा इतनी अटैच हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है मम्मी, और पापा तो हैं ही, और भाई या फिर जो भी मेरे घर पे आता है सबको ये पसंद आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब टचवुड बहुत ज़्यादा जॉली टाइप की ये है। और हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये मतलब पता नहीं क्या होता है डॉग्स में, कि ये समझ जाते हैं कि कौन आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है जो आपके घर पे आया और कौन बस ऐसे ही रैंडम है। तो ये अगर कोई वैसा बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेंजर है तो देख के तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, मतलब गुस्से में आ जाती है, और जिसको इसको पता चल जाता है कि ये इसके क्लोज वंस है, तो उनके साथ बहुत अच्छे से, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी। तो बिल्कुल चिपक चिपक के बैठना चाहती है और उनके साथ खेलना चाहती है। शुरू में वो डरते हैं, लेकिन बाद में समझ जाते हैं कि ये थोड़ी अलग टाइप की डॉग है। इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट, और मतलब ये देखो कि ये लैब्राडोर जैसे, खेलने में भी ये लैब्राडोर जैसी है, बिल्कुल लाइवली, और इंटेलिजेंस में जर्मन शेफर्ड, क्यूटनेस में तो ये खुद ही है, किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो यही है, मतलब अगर आप ये सोच के कोई डॉग ला रहे हो कि अगर कोई ब्रीड वाला डॉग है वो ज़्यादा स्मार्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा, तो वो वैसा नहीं होता है। मतलब ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से रखते हो, किस तरह का उसको केयर दिखाते हो। कि अगर आपके घर में सब कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो आपका डॉग भी एग्रेसिव होगा। तो वही है, मतलब कि आप किस तरह से इसको डेवलप करते हो, इसको केयर दिखा के। सेम थिंग इज़ विद ह्यूमंस, कि जब कोई छोटा बच्चा रहता है तो उसको आप किस तरह से मतलब सिखाते हो सब कुछ, तो उसके बाद वो वैसा डेवलप होता है, थोड़ा स्मार्ट बनता है। और अगर उस पर ज़्यादा केयर नहीं दिखाया गया तो थोड़ा डम हो जाता है। सेम थिंग इसके साथ भी है। और जिन लोगों को ब्रीड वाले डॉग्स पसंद हैं वो तो चलो ठीक है, कि अगर आपके पास 4-5 डॉग्स हैं और अगर सारे ही ब्रीड वाले हैं तो फिर आप खुद को डॉग लवर नहीं बोल सकते हो। हाँ, अगर आपने मतलब स्ट्रीट डॉग्स को भी केयर दिखाया है, उनको भी उसी तरह से ट्रीट करते हो, उनको भी खाना देते हो,
अगर कुछ हो जाता है उन्हें तो उन्हें घर पे ले आते हो, फिर बात अलग है कि आप डॉग लवर हो। लेकिन अगर जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड है, एक लेब्राडोर है, 2 ये हैं, फलाना ढिमकाना, तो फिर वो स्ट्रीट मतलब डॉग लवर उनको मैं कंसिडर ही नहीं करता हूँ। वो हो ही नहीं सकता। वो बस शो के लिए कि मेरे पास इस जगह के कुत्ते हैं, उनको थोड़ा इससे अटेंशन मिल जाता है, तो वो डॉग लवर तो नहीं है। बाकी बहुत लोग ये भी करते हैं कि जैसे लेब्राडोर ले लिया फीमेल, अब उसकी ब्रीडिंग करा रहे हैं हर साल, उसके बच्चों को बेच रहे हैं इधर उधर और पैसा कमा रहे हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा मतलब ये तो डिसगस्टिंग चीज़ है यार, बहुत ज़्यादा। इसमें तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। अब सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है। कोई यूट्यूब वीडियो देख के इसमें वो एनलाइटन तो हो नहीं जाएगा कि सुधर जाए, ठीक है। बाकी गलत तो ये है ये चीज़। और दूसरा कि जैसे इसको अगर मैं कहीं पे लेके जाता हूँ वेट के पास, तो वहाँ पे भी मतलब जो बाकी डॉग्स आते हैं, कोई अगर ब्रीड वाले डॉग्स हैं स्पेशली, तो उनसे जो बाकी लोग होते हैं, मतलब जो दूसरे डॉग्स को लेके आए और किसी के पास कोई अच्छा ब्रीड है, तो वो दोनों में बहुत अच्छा इंटरेक्शन, वो लोग मतलब आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं कि अच्छा तुम्हारा इस ब्रीड का, अच्छा मेरा इस ब्रीड का, ये करता है, वो ये करता है। और अगर वहीं पे ग्रेस होती है, मतलब ग्रेस स्ट्रीट डॉग है, तो इसको वो बहुत मतलब अलग नज़र से देखते हैं कि ये तो स्ट्रीट डॉग है, इससे क्या करना। मतलब ये थिंकिंग है अभी भी बहुत लोगों में है। सो कॉल्ड डॉग लवर्स, डॉग्स बहुत पसंद है ये, और स्ट्रीट डॉग्स को देखना भी नहीं चाहते। इतनी प्यारी है ये, और इसको कैसे कोई मतलब भागो 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 भागो। इसका एक फेवरेट काम बस भागते रहना। और सबसे मतलब जो अच्छी बात मुझे लगती है कि अगर आप किसी स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट कर रहे हो, मेल को तो कर रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप फीमेल को कर रहे हो तो वो सबसे मतलब वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है कि आप सिर्फ उस डॉग को नहीं, अब अगर फीमेल डॉग है वो रोड पे रहेगी तो वो उसके भी बच्चे होंगे। ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मतलब आपने एक फीमेल डॉग को अगर बचाया, और अगर वो मतलब आपने इसको बचा लिया कि आपके घर में रह रही है, ये अब सेफ है। और अगर ये फीमेल डॉग मान लो रोड पे रहती है, तो इसके हर साल बहुत सारे छोटे छोटे क्यूट बच्चे होते हैं एवरी ईयर। और मे बी इनका जो भी ब्रीडिंग एज होता है 2 साल या 3 साल, मतलब 3 साल में हर बार इनके कितने सारे इसके बच्चे होते हैं। और फिर इसमें से मान लो 5-6 फीमेल डॉग्स और होती, फिर उनके इसी तरह से बच्चे होते हैं जब वो बड़े होते हैं, फिर उसमें से जब वो उनके बच्चे होते 5-6 फीमेल डॉग्स उसमें से निकलती, फिर उनके बच्चे होते, तो ये होते ये लूप कभी ख़त्म ही नहीं होता। मतलब कितने सारे बच्चे, और आपने सिर्फ एक फीमेल डॉग को बचाया तो उससे ये सारे बच्चे बच गए। मतलब इतने सारे डॉग्स को आपने स्ट्रे डॉग बनने से, उनको भूखा रहने से, अकेला रहने से बचा लिया। तो इसीलिए मतलब अगर आप एक डॉग को अडॉप्ट करते हो, दैट्स द मतलब बेस्ट थिंग, उसमें भी अगर वो फीमेल डॉग है। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप भी सोच रहे हो कि एक डॉग को अडॉप्ट किया जाए, अडॉप्ट खरीदना नहीं है, अडॉप्ट करना है। स्ट्रीट डॉग अगर आपको कोई मिले जो कि बहुत ज़्यादा नीडी है या फिर अभी छोटा बच्चा सा है, तो आप उसको अडॉप्ट कर लो। उसमें भी अगर कोई फीमेल डॉग है, और मैं भी पहले ये सोचता था कि फीमेल डॉग्स इतनी ज़्यादा मतलब जॉली नहीं होती होंगी, पर इसको देखने के बाद देख लो। सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, पसंद आया हो तो। ब्रीड डॉग्स रखो, बट प्लीज़ also show some love to them.